हेलो। चलो आज तुम्हें पढ़ाते हैं सम्मेशन रूल, ट्रिक्स, एग्जाम्पल। यूपीएससी, सीसेट और एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे 1+2+3+4+5 दे दिया और डॉट 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 एन तक, इसको पूरे जोड़ के बताओ कितना होगा। या स्क्वायर दे दिया या क्यूब दे दिया, 1² +2² +3² +4² डॉट 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 एन। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करके हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। और पहले रूल को समझ लेंगे कैसे रूल होता है, और फिर इसके रूल के बाद इसका सॉल्यूशन कैसे कर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन ए 2-digit नंबर XY एंड नंबर ऑब्टेनिंग बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन। मतलब पहला अगर 2 डिजिट का नंबर XY है तो दूसरा क्या होगा YZ। तो अब इसको प्रूफ पहले कर लेते हैं। XY माइनस YX हो गया। 10 डिजिट का नंबर यही होता है, लेकिन 10 डिजिट के फॉर्म में आता है तो 10x + y हो जाता है। ऐसे ही अगर इंटरचेंज करेंगे तो 10y में +x हो जाएगा। अब 10 इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ गया हमारा 9x - 9y। 9 को कॉमन ले लिए, x - y। और इसको हमेशा मोड में लिखना चाहिए क्योंकि कोई भी बड़ा और कोई भी छोटा हो सकता है। तो माइनस प्लस में आए फिर भी इसको हम वही सिर्फ डिजिट देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि माइनस में आया प्लस में आया। ऐसे ही अगर सिमिलरली 3 डिजिट का नंबर हो तो इसके फर्स्ट और सेकंड लास्ट डिजिट को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए आपस में तो हमारा क्या मिलेगा, तो हमारा x - z मिलेगा। ये कितना आता है, इज ऑलवेज 99 ब्रैकेट के अंदर x - z। मतलब इसमें सीधा सीधा एक ही रूल लगाना है, 99 x - z। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 54 इज एडेड टू ए 2 डिजिट नंबर, इट्स डिजिट गेट रिवर्स्ड, हाउ मैनी सच 2 डिजिट आर पॉसिबल। सॉल्यूशन इसका जो पहले हमने रूल बनाया क्या है, XY माइनस YX बराबर 54 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन आगे देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम क्लियर है, हमारे पास कितना आता है 9x - y मोड के अंदर। ठीक, तो अब ये ब्रैकेट मान लो या मोड मान लो, क्योंकि प्लस मोड का मतलब ये होता है कि प्लस में है या माइनस में है उसको प्लस ही मानते हैं, बस इतना ही है। तो x - y बराबर कितना हो गया, 9 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 54/9 हो जाएगा, होगा ना। अब 54/9 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×6 = 54, मतलब 9 6 जा 54 होता है तो 6 आ गया। मतलब x और y में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, y 6 का। तो ऐसे हम नंबर्स देख लेते हैं क्या है। तो उसमें से फर्स्ट हो गया 17, तो इससे 17 बन सकता है, और 17 में 54 जोड़ो तो 71 बन जाएगा। ऐसे ही 2 और 8 है, 2 और 8 6 नहीं है, सॉरी 8 है। तो 2 और 8 से क्या बनेगा 28, और उसको उल्टा कर देंगे तो 82, और दोनों के बीच का अंतर कितना है 54 है। ऐसे ही 3 और 9 बनेगा 39, और अगर इसको रिवर्स कर दें तो ये कितना हो जाएगा 93, और दोनों के बीच के डिफरेंस कितना होगा 54। ठीक, तो ऐसे सच टाइप को नंबर जो हैं 3 डिजिट का, जिनमें 54 को ऐड करने से रिवर्स हो जाते हैं, वो कितने हैं 3 है। कितना 17, 28 और 93। अब दूसरा 2 नंबर का क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब इसमें क्या है, R1 बराबर है 1, R2 बराबर है 2 3, R3 बराबर है 4 5 6, मतलब एक एक डिजिट बढ़ रहा है। R4 बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 के बाद क्या आता है 7 8 9 10। ठीक, अब हमें R10 निकालना है कि R10 का लास्ट में, जैसे इसमें फर्स्ट में क्या है 1, उसके बाद 3 6 आया है, तो R10 के ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा। तो हम इसमें क्या देखते हैं, VC R1 का लास्ट क्या है, R1 का लास्ट है सिग्मा 1, मतलब 1। और R2 में क्या हम देखते हैं सिग्मा 2,
मतलब 2 का मतलब क्या होता है, सिग्मा 2 का मतलब ये 1 लास्ट प्लेस पर है, ठीक। और 2 का के लिए क्या है, सिग्मा 2 1 + 2, सिग्मा 2 का मतलब होता है 1 + 2, मतलब सिग्मा का मतलब होता है 1 से लेके वहाँ तक का। वैसे ही सिग्मा n का मतलब क्या होता है, 1 + 2 + 3 + ... प्लस n तक, ठीक। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा 3। सिग्मा 3 का मतलब 1 + 2 + 3, ये लास्ट प्लेस पर है, ये सबको जोड़ोगे 6 आएगा, और ये R3 के लास्ट प्लेस पर है, ठीक। अब ऐसे ही हमको अगर वो निकालना हो R10, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 10। सिग्मा 10 का मतलब क्या होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10, 10 तक, ठीक। या इसको फार्मूले पर अगर हम बैठाएं तो क्या होता है, फार्मूला n के जगह पर 10 हो जाएगा, और इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो n के जगह पर 10 को पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, n मतलब 10 × 11 और /2, मतलब हो गया। अब इसको हम अगर वो करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 11/2, और 10 11 जा कितना होता है, 11 10 जा 110/2, मतलब इसको 55 आ गया। तो R10 के लास्ट नंबर क्या होगा, 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट विल बी 200th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया गया, क्या दिया है, 1 1 टाइम, 2 2 टाइम, 3 3 टाइम, 4 4 टाइम, 5 5 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा, हम देखते हैं कि 1 कितने बार आया है, 1 बार, 2 कितने बार आया है, 2 बार, 3 कितने बार आया है, 3 बार, 5 कितने बार आया है, 5 टाइम्स, ठीक। तो अगर इस सबको नीचे वाला जो दिया हुआ 1 2 3 4 5, इसको जोड़ने से अगर 200 आ रहा है, तो मतलब 200वां टर्म क्या होगा, हमारा हो जाएगा। तो 200वां टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, अब 6 आएगा तो 6 टाइम आएगा, 7 आएगा तो 7 टाइम आएगा, 8 आएगा तो 8 टाइम। तो हम देखते हैं इसमें कि नीचे वाले को सिर्फ हम जोड़ देते हैं, क्या 1 2 3 4 5 इसको जोड़ देते हैं, तो हमें क्या है, सिग्मा n एक मिल गया, मतलब n टाइम में मान लो nवां डिजिट आ रहा है, तो n बराबर कितना होना चाहिए, 200, सिग्मा n बराबर। अब हमें सिग्मा n बराबर पता है क्योंकि पहले तुम्हें पढ़ा चुके हैं, तो क्या होता है सिग्मा n बराबर, तो सिग्मा n बराबर क्या होता है, बताओ, चलो सिग्मा n बराबर मैं ही बता देता हूँ, n सिग्मा n बराबर n × n + 1/2। ये किसके बराबर होना चाहिए, 200 का बराबर होना चाहिए। अगर ये 200 का बराबर है तो जहाँ पर ये आ रहा है वही नंबर होगा। अब इसको हम सॉल्यूशन करके देखते हैं कैसे होगा। तो n + 1 को वहीं छोड़ दो, n × n + 1 को यहीं ऊपर छोड़ दो, और 2 को दूसरे साइड में ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 200 200 400 हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं कि हम इसके जगह पर अगर 19 पुटअप कर दें तो कितना हो जाएगा, n19 अगर हम पुटअप करें तो 19 × 20 हो जाएगा, n + 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये क्या है, 200 से बड़ा होना चाहिए या 200 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मान लो कि 19 को 19 बार लिखा गया है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि लास्ट टर्म ही आए, हो सकता है कि 19 के साथ 19 19 19 7वां टर्म ही 200 पर पूरा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक बार 19 पुट करके देख लेते हैं आता है कि नहीं, 400 के से बड़ा या 400। तो इसको हम किए तो 19 इंटू कितना हो गया, 19 + 1, ये 19 और इंटू 20 हो गया, मतलब 19 × 20 बराबर कितना होता है, 90 × 20 ही है। 90 × 20 ये 400 से बड़ा है या नहीं है, तो कितना होता है, 19 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 38 होता है, और एक 0 हो गया। ये
380 ही होगा, जो 400 से कम है, तो ये नहीं होगा, 19 तो नहीं होगा। अब इसको एक और बढ़ा लेते हैं, ठीक। अब वो एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस 21 हो जाएगा। ये देखते हैं कि ये 400 से बड़ा या बराबर होता है। 19 को भी देखना जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि हो सकता था कि 19 पर ही ये हो जाता, नहीं तो 20 पर आएगा। तो 19 जहाँ ख़त्म होगा, 19 कहाँ ख़त्म होगा, 380 पर, और 20 380 से आगे शुरू होगा, ठीक। तो वो 20 टाइम आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 20 इंटू 21 420, और ये 400 से बड़ा आ गया। तो इसका मतलब है कि n बराबर 20 आया, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट देखें, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट 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 10 क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है 3025। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब 8 क्यूब डॉट 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 20 क्यूब। इसका सॉल्यूशन बिल्कुल इजी है, एक लाइन में बन जाएगा ये। देखो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब डॉट 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 20 क्यूब। अब इसमें से क्या करना है कि 2 को कॉमन निकाल लो, तो ऊपर वाला सीरीज मिल जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, क्योंकि 2 से 2 निकाल लेंगे तो 1 बच जाएगा, 4 से 2 निकाल लेंगे तो 2 बच जाएगा, 6 से 2 निकाल लेंगे तो 3 बच जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टेक कॉमन 2 फ्रॉम सीरीज। तो 2 कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 1 का क्यूब। 2 क्यूब कॉमन लिए, मतलब 2 क्यूब कॉमन लिए तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। 20 से 2 कॉमन ले लिया, 10 का क्यूब बच गया। अब इतना बराबर हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3025 दिया हुआ है। इसके बराबर ये सीरीज ऊपर वाले सीरीज के बराबर है, तो इसके बराबर दिया है 3025। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 क्यूब इंटू 3025, ठीक। तो अब 2 क्यूब बराबर क्या होता है, 8 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 इंटू 3025। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, 8 5 जा 40, 4 कैरी हो गया और 0 हो गया, 8 टू जा 16 और 4 20, 0 हो गया, 2 कैरी हो गया, ठीक। 8 0 0 और 2 है तो 2 लिख दिए। अब 8 3 जा 24, तो 24 लिख दिए। तो ये हमारा आ गया 24200, ये आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, पसंद आए तो